Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, लास्ट वीक हम लोग ने डिस्कस किया था कि रशिया के ऊपर जो ट्रैजिक टेररिस्ट अटैक हुआ है उसकी वजह से आज आपको मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। और अगर आपने 9:15 पे आज निफ्टी बैंक निफ्टी को क्लोजली वॉच किया होगा तो आपने देखा होगा निफ्टी फिफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के गैप डाउन पे थी। लेकिन वो गैप डाउन ज्यादा देर टिका नहीं और 918 919 तक ऑलमोस्ट मार्केट 100 पॉइंट्स पॉजिटिव भी थी, जिसकी वजह से जो निफ्टी फिफ्टी थी पूरे दिन केवल -50 से लेके -80 पॉइंट्स के नेगेटिव जोन में रही और पूरे दिन उसने फ्लैट ही ट्रेड किया। सेम चीज आपको बैंक निफ्टी के साथ भी देखने को मिली। मैंने आपके साथ जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे उसमें से कुछ भी अच्छे से ब्रेक नहीं हुआ और पूरे दिन बैंक निफ्टी भी फ्लैट रहा। अब गाइस देखो, कल हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे प्ले कर सकते हैं। कल के लिए लेवल्स आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के मैं बताऊंगा। प्लस आपको पता होगा कल वेंसडे है और वेंसडे के चलते कल मार्च की मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। कल वैसे भी बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट डे है और किन लेवल्स पे एक अच्छी ट्रेड बन सकती है बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको प्रॉपरली बताए जाएंगे इस वीडियो में। प्लस गाइस, आज मार्केट फ्लैट था। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, इसलिए मैंने स्टॉक में ट्रेड किया और उस स्टॉक में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। एंड उस स्टॉक को लेने के पीछे का क्या लॉजिक था ये भी आपके साथ शेयर होगा, ठीक है। प्लस गाइस, एक नया आईपीओ भी इस समय मार्केट में ओपन है। उस आईपीओ में कितना पोटेंशियल है वो हम लोग देखेंगे और उसमें अप्लाई किया जा सकता है या नहीं इसके ऊपर भी मैं अपना वर्डिक्ट आप लोगों को दूंगा। गाइस, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहले अपने आज के ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखो, आज मैंने ट्रेड लिया था एमएफएसएल में और एमएफएसएल में मैंने ट्रेड किया था 1000 का कॉल ऑप्शन और इसका कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था। यानी कि मेरा व्यू आज ये था कि एमएफएसएल 1000 के लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, या तो इसके नीचे या फिर यहां तक जाके सीधा फॉल, ठीक है। ये मेरा आज का व्यू था। चार्ट पे क्या व्यू था ये मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा, पहले हम लोग ट्रेड देख लेते हैं। गाइस देखो, ट्रेड की बात की जाए तो पीएनएल मेरा आज भी हिडन है, ठीक है। मेरे लॉट साइज भी हिडन है लेकिन मेरा बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस आपके सामने विजिबल है। गाइज, मैंने इस ऑप्शन को सेल किया था 41.10 के प्राइस पे और इसे मैंने बाय किया है 37.10 के प्राइस पे। अगर आप परसेंटेज वाइज पूछेंगे तो मुझे प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट 9.75% का, ठीक है। और मैंने आपसे कहा है मैं एज अ इंट्राडे ट्रेडर मेरे टारगेट्स हमेशा डेली के 10 से 15% के रहते हैं और 9.75% टारगेट अचीव हो जाने का मतलब है ऑलमोस्ट 10%। और इस टारगेट के बाद मैंने लिटरली कोई भी ट्रेड नहीं ली, मैं दिन भर खाली था, ठीक है। अब इस ट्रेड के पीछे चार्ट पे क्या लॉजिक था मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। अब गाइज, अगर चार्ट पर लॉजिक की बात की जाए तो देखो, एमएफएसएल का चार्ट है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। गाइज देखो, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको एक बड़ा गैप अप मूव देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बात आप नोट करके रख लीजिए, कभी भी आपको किसी भी स्टॉक में कोई गैप अप मूव देखने को मिलता है या फिर एक गैप डाउन मूव देखने को मिलता है, उसके बाद वो स्टॉक या तो उसी रेंज में ट्रेड होता है यानी कि फ्लैट, या फिर जिस साइड का गैप अप या गैप डाउन होता है उस साइड में ऑपोजिट मूव करते हुए उस गैप को फिलअप करने की कोशिश करता है, ठीक है। आज इसमें गैप अप मूव था और गैप अप मूव छोटा मोटा नहीं, ऑलमोस्ट 5% का गैप अप मूव था। उसके बाद जो स्टॉक था उसने यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया। ये लेवल था 990 का और ये लेवल था 1000 का लेवल। इसने काफी बार इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। आठवीं बार जब इसने ये रेड वाली कैंडल फॉर्म की, मैंने 1000 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया बिल्कुल फ्रीली। बिल्कुल मेरा व्यू एकदम क्लियर था कि इस आज ये 1000 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाएगा। एंड वैसा ही हुआ, इसका एक छोटा सा सपोर्ट था, इसने इसको ब्रेक किया और सीधा इसने फॉल दिखाया अप टू दी लेवल्स ऑफ 975। मेरा ऑलमोस्ट 9.75% का प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में और मैंने इस ट्रेड से एग्जिट कर लिया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये डाउनफॉल का मूवमेंट ना भी हुआ होता, अगर सिर्फ स्टॉक 1000 के लेवल से आज नीचे रहता यानी कि सिर्फ इसी रेंज में उसने पूरा दिन ट्रेड किया होता तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहता। ये कमाल है गाइस ऑप्शन राइटिंग का, ठीक है। अगर आपको सीखनी है मेरा चैनल फॉलो कीजिए, रोज ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। अब गाइस, हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं।
अब गाइस अगर निफ्टी फिफ्टी के कल के लेवल्स की बात कर ली जाए तो देखो निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। गाइस देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्या देखेंगे कि पहले तो आप ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितनी छोटी सी रेंज में आज मूवमेंट हुआ है। अगर इस रेंज में आपने कोई भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लिया होता निफ्टी फिफ्टी में, आपका एसएल पक्का हिट हुआ होता। और इसीलिए मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आप उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो, बिकॉज आपका कैपिटल छोटा है एंड इस तरीके से मार्केट अगर मूव होगा आपको प्रीमियम में डिके देखने को मिलेगा एंड आपका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस देखो अगर कल की बात की जाए तो कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी फिफ्टी के लिए वो है आज का डे हाई यानी कि 22,075 का लेवल। और जो डे लो है वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 21,950 का लेवल। अगर इन दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक होता है कल के दिन तो आपको जो सबसे पहला लेवल देखने को मिलेगा, अगर डाउन साइड की बात की जाए तो 21,800 का, और अगर अप साइड की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 22,150 का लेवल। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे कल के लिए ये वाले हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर कुछ भी ब्रेक होता है देन अपसाइड के लिए ये लेवल एंड डाउन साइड के लिए ये लेवल, ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है तो। अब गाइस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। अब गाइज अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात की जाए कल के लिए तो देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ये देखेंगे कि जैसा सीन निफ्टी फिफ्टी के साथ हुआ वैसा ही बैंक निफ्टी के साथ हुआ। 15 मिनट में आपको एक गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद छोटी सी रेंज में पूरा दिन मूवमेंट। अगर इस रेंज के बीच में भी आपने कोई ऑप्शन बाइंग की ट्रेड ली होती बैंक निफ्टी में, आपका एसएल पक्का हिट हुआ होता है। ठीक है, अब गाइज देखो अगर कल की बात कर ली जाए तो कल आपको पता होगा कल वेंसडे है। वेंसडे यानी कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और छोटी मोटी एक्सपायरी नहीं, मार्च मंथ की एक्सपायरी यानी कि मंथली एक्सपायरी। सो मंथली एक्सपायरी के दिन अगर कोई मूव अच्छा बैंक निफ्टी में आता है तो हम लोग को कहां पे देखने को मिल सकता है, सेम चीज आज का डे हाई इसका सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यानी कि 46,800 का लेवल। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है कल के लिए। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो वो है आज का डे लो यानी कि 46,550 का लेवल। ठीक है, ऑल दो 46,580 है लेकिन मैंने आपको राउंड में बताया है 46,550 का लेवल। मैं दोबारा से ऐसे साफ साफ लिख देता हूँ, 46,550 का लेवल। ये गाइज इसका सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे आपको एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी में। इन लेवल्स को आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी फिफ्टी में भी। मैंने आपको जो लेवल्स बताया उसको नोट कर लीजिएगा। अब गाइज हम लोग आईपीओ की बात कर लेते हैं अपने। अब गाइज अगर आईपीओ की बात की जाए तो आईपीओ आज ओपन हुआ है एस आर एम कॉन्ट्रैक्टर्स, इसकी ओपनिंग आज ही हुई है और ओपनिंग के दिन ही आप देखेंगे इसमें जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो हुआ है 3.60 टाइम्स का। और मैंने आपसे बहुत बार बहुत सारी वीडियोस में बताया है अगर किसी भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डे वन पे 100% हो जाता है वो आईपीओ बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन स्टिल हम लोग को एक बार जीएमपी देखना पड़ता है। फिलहाल सब्सक्रिप्शन के फ्रंट पे आप अगर देखेंगे तो 3.60 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मेरे हिसाब से ओके है, इनफैक्ट मोर देन ओके है। हम लोग इसका एक बार जीएमपी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट इस आईपीओ के ऊपर दूंगा। गाइज अगर जीएमपी की बात की जाए तो देखो जीएमपी आपको देखने को मिल रहा है 40% का, और पहले ही दिन यानी कि ओपनिंग वाले दिन ही अगर किसी आईपीओ का जीएमपी 40% है देन दैट आईपीओ इज क्वाइट गुड। और लिस्टिंग वाले दिन आपको इसका जीएमपी ऑलमोस्ट 60% के आसपास जाता हुआ मिलेगा यानी कि अच्छी खासी लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिलेंगे इस आईपीओ में। मेरे हिसाब से आईपीओ बहुत ज्यादा अच्छा है और आप इस आईपीओ के लिए जा सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं आखिरी डिसीजन हमेशा आपका है, बिकॉज पैसे आपके हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस भी आप ही का है। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे मैं इस आईपीओ के लिए जाऊंगा, आता है नहीं आता है वो बात की बात है, लेकिन मैं इस आईपीओ के लिए जाऊंगा। और अगर आपके पास आईपीओ अप्लाई करने के लिए डीमैट नहीं है सो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उससे डीमैट ओपन कर सकते हैं विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जाइए ओपन कीजिए, और पहले से है देन काफी अच्छी बात है, आप इस आईपीओ के लिए जा सकते हैं। अब गाइज देखो इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस हो गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स और मेरी आज की ट्रेड प्लस आईपीओ के ऊपर वर्डिक्ट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा है, अगर 1% का नॉलेज भी आपको मिला है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, बाय बाय फॉर नाउ।